गणेश जी कार्तिक स्वामी जो पृथ्वी की पहले परिक्रमा करेगा, पहले पूजा उसी की होगी। गणेश जी ने तो माता जी की परिक्रमा, माता पिता जी की परिक्रमा की, वही ब्रह्मांड माना गया। भगवान कार्तिकेय पूरे ब्रह्मांड से घूम करके जब अपने माता पिता के पास आए तो उन्होंने देखा गणेश जी की पूजा भी पहले हो रही है, गणेश जी की शादी भी हो गई थी। फिर उन्होंने अपना मांस अपने माता पिता को समर्पित कर दिया और उसके बाद भगवान कार्तिकेय क्रोध पर्वत में विराजमान हुए। हिमालय के वादियों में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के पास एक बहुत ही खूबसूरत और शांत जगह है, कार्तिक स्वामी मंदिर। क्रॉच पर्वत के बिल्कुल रिज पर बसा हुआ इस मंदिर का ऑल्टीट्यूड है लगभग 3000 मीटर, जहां से ऐसा लगता है जैसे आप बादलों के बीच खड़े हो। अगर आप भीड़ भाड़ से दूर बहुत ही आसान एक ट्रैक करके इस मंदिर तक पहुंचना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज मैं आया हूँ कार्तिक स्वामी टेम्पल में, जो कि रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। 3 किलोमीटर का ये ट्रैक काफ़ी खूबसूरत था। आपको तो वो वाला स्टोरी पता ही होगा जो गणेश जी और कार्तिक जी की स्टोरी है। उनके माता पिता ने ब्रह्मांड के एक चक्कर काटने के लिए बोला था और गणेश जी ने अपने ही माता पिता के चक्कर काट के उनको प्रसन्न किया था। ये जो जगह है, मतलब कार्तिक स्वामी टेम्पल, ये जगह उसी स्टोरी से जुड़ा हुआ है। तो चलो ऋषिकेश से इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो अभी हम ऋषिकेश में हैं। यहाँ पे एक इनोवा क्रिस्टा बुक कर लिया है। हम 6 लोग हैं तो आराम से आ जाएंगे। अभी यहाँ से हम निकलेंगे कनकचौरी की ओर। देवप्रयाग, धारी देवी, रुद्रप्रयाग होते हुए हम कनकचौरी जाएंगे। तो अभी बजा है 9:15। तो यहाँ आते आते थोड़ा लेट हो गया, बस लेट कर दिया। कोई नहीं, अपना गाड़ी हो गया, अब तो अपने हिसाब से जाएंगे। ऋषिकेश से हमारा सफ़र शुरू होता है कनकचौरी की तरफ। लगभग 175 किलोमीटर का रास्ता और 6 घंटे का वक्त। वैसे तो हम कैब से जा रहे हैं, पर अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो आप ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक बस से आ सकते हो और वहाँ से कनकचौरी तक लोकल शेयरिंग टैक्सीज मिल जाती है। अभी हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने रुके हैं, मतलब ब्रेकफास्ट लंच एक ही साथ कर रहे हैं। ये एक्चुअली देवप्रयाग से थोड़ा सा पहले है। यहाँ से कनकचौरी और भी 4 घंटा लग जाएगा, तो पहुँचते पहुँचते वही 4:30-5 बज जाएगा। इस रूट पे आपको 2-3 स्पॉट मिलेंगे रुकने के लिए, जैसे देवप्रयाग, धारी देवी, रुद्रप्रयाग। तो आप जाते टाइम अगर आप प्राइवेट व्हीकल से जा रहे हो या फिर कैब बुक करके हमारे तरह जा रहे हो तो वहाँ भी रुक के थोड़ा घूम सकते हो। अभी तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है, इसीलिए हम डायरेक्ट कनकचौरी जा रहे हैं, पर मैं अपने ब्लॉग में वो सब स्पॉट दिखा देता हूँ। इस रास्ते का पहला पड़ाव है देवप्रयाग। ये सिर्फ एक संगम नहीं, गंगा का जन्म स्थल है। यहाँ अलकनंदा और भागीरथी का मिलन इतना साफ दिखता है कि दोनों नदियों का रंग अलग से पहचाने जाते हैं। इसके बाद आता है धारी देवी, जो देवप्रयाग से 50 किलोमीटर आगे है। कहते हैं ये मंदिर उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षक है। 2013 की वो भयानक केदारनाथ बाढ़ तभी आई थी जब इस मूर्ति को अपने मूल जगह से हटाया गया था। अगला मोड़ है रुद्रप्रयाग, जहाँ बद्रीनाथ से आती अलकनंदा और केदारनाथ से आती मंदाकिनी का संगम होता है। अब रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ते ही लैंडस्केप बदलने लगते हैं। ट्रैफिक गायब हो जाता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घने जंगल दिखाई देते हैं। अभी हम रुद्रप्रयाग क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ गए हैं। बीच में कहीं रुके हैं, गाड़ी में हवा कम है इसलिए हवा भरवा रहा है। यहाँ से कनकचौरी और लगभग आधा घंटा दूर है। तो अभी बजाय 4:30, तो आई थिंक 5 बजे पहुँच जाएंगे। अभी यहाँ पे हवा भी साफ़ हो चुकी है और थोड़ा मौसम भी एकदम प्लीजेंट हो चुका है। धूप है अभी भी, थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा। तो अभी से तो अच्छा लग रहा है, चारों तरफ एकदम ग्रीनरी और दूर थोड़ा बहुत पहाड़ दिखना शुरू हो गया है। ऊपर जाके आई थिंक और भी बढ़िया व्यू मिलने वाला है। तो चलो पहले कनकचौरी पहुंच के हमें होटल ढूंढना है। होटल ढूंढ के बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। कनकचौरी जो छोटा सा गांव है वो कैसा दिखता है। फिर हम कल सुबह वहां से जाएंगे कार्तिक स्वामी टेम्पल ट्रैक करने। शाम के लगभग 5:30 बज चुके हैं और सूरज की ढलती रोशनी के साथ हम पहुंच गए कनकचौरी। यहाँ हमारा ठिकाना है मायादीप हॉलीडे होम। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि एकदम मार्केट के पास है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कार्तिक स्वामी ट्रैक का एंट्री गेट यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर है। और अभी यहाँ पे टेम्परेचर भी लगभग 20 डिग्री के आसपास है और टाइम हो चुका है 5:45।
वैसे कनकचौरी विलेज भी मतलब ठीक ठाक ही है, बहुत सारे दुकान वगैरह होम स्टे वगैरह आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। यहाँ हमें 2 ऑप्शंस मिले, स्टैंडर्ड रूम्स एंड कॉटेजेस। हमने बिना सोचे कॉटेज चूज किया क्योंकि यहाँ से जो व्यू मिलता है उसका कोई मुकाबला नहीं। तो ये है हमारा रूम, एक डबल बेड है, यहाँ पे एक छोटा सा सोफ़ा है, यहाँ पे भी कोई एक सो सकता है, ठीक ठाक ही है। और यहाँ वॉशरूम है जो कि सही लग रहा है मुझे, गीज़र वगैरह भी है। और बाहर का नज़ारा एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये रहा बाहर का व्यू। तो अभी थोड़ा नीचे उतर के ये गांव थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आसपास क्या है। एक्चुअल जो टाउन है वो तो पीछे के साइड है जहाँ पे दुकान वगैरह होम स्टे वगैरह है। यहाँ पे लोकल लोगों के घर है और 1-2 नए होम स्टेज भी बन रहे हैं, तो वही देखने जा रहा हूँ कि क्या है इस तरफ। वैसे कनकचौरी का ऑल्टीट्यूड लगभग 2200 मीटर है और कल जहां हम जाएंगे मतलब कार्तिक स्वामी टेम्पल का ऑल्टीट्यूड 3000 के आसपास है, तो हमें कल 800-900 मीटर का एक हाइक करना पड़ेगा। ये गांव मतलब ज़्यादा छोटा तो नहीं बोलूँगा, पर रुद्रप्रयाग से 40 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ तक आना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे घर भी है गांव के, जैसे गढ़वाली स्टाइल गांव के घर होते हैं, और बहुत सारे होम स्टेज और दुकान भी है। मतलब ये जगह एक्चुअली कार्तिक स्वामी टेम्पल के लिए ही फेमस है, उसका बेस कैंप बोल सकते हो, इसीलिए यहाँ पे आपको अच्छी खासी अमाउंट के होम स्टेज मिल जाएंगे। बाकी यहाँ जो पीछे व्यू दिख रहा है अभी तो कोहरा है, बट यहाँ अगर क्लियर रहता तो यहाँ से त्रिशूल, नंदा देवी, चौखंबा जैसे बहुत सारे पीक्स आपको यहाँ से ही दिखाई देते। बाकी हम कल जाएंगे ऊपर, कल वहाँ से आई थिंक पूरा क्लियर दिखाई देगा, आई होप, अगर मौसम साफ रहा तो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी 8 बज चुका है। अभी कुछ देर में हम निकलेंगे कार्तिक स्वामी टेम्पल ट्रैक के लिए। ये रहा हमारा रिजॉर्ट नहीं मतलब होम स्टे, कॉटेज टाइप का है, कल दिखाया था आप लोगों को। तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकलेंगे। यहाँ से 3 किलोमीटर का ट्रैक है, लगभग 1.5-2 घंटा लग जाएगा। धूप भी खिल गई है, वेदर भी बढ़िया है। तो हम फाइनली निकल चुके हैं कार्तिक स्वामी टेम्पल के ट्रैक के लिए। अभी यहाँ पे थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। ये रहा गेट पीछे, इसी गेट से ही जाएंगे। ये जो रास्ता देख रहे हो ये चमोली की तरफ जाता है, चमोली जोशीमठ हो गया, आप इधर से भी जा सकते हो। मेन रास्ता तो वही उकीमठ होते हुए जाते हैं लोग, पर इधर भी व्यू बढ़िया है। ये देखो पीछे लिखा हुआ है कनकचौरी, मतलब यहाँ तक ही कनकचौरी है, इसके बाद दूसरा गाँव स्टार्ट हो जाता है। नीचे भी बहुत सारे छोटे मोटे घर दिख रहे हैं। तो चलो अभी जल्दी से ट्रैक स्टार्ट करते हैं। अब वक्त आ गया है उस मंजिल की तरफ बढ़ने का जिसके लिए हम यहाँ तक आए हैं। यहाँ से शुरू होता है कार्तिक स्वामी टेम्पल का ट्रैक। ये पूरा रास्ता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है, इसीलिए मेन गेट से मुश्किल से 100-200 मीटर की चढ़ाई के बाद आप पहुँचेंगे एक सेकेंड एंट्री पॉइंट पर। यहाँ एक नॉमिनल एंट्री फी दे के आप अंदर जा सकते हैं। यहाँ एंट्री गेट पे पर पर्सन 50 रुपीज़ करके है और कैमरा के लिए एक्स्ट्रा 200 रुपये, और अगर आप ड्रोन ले आ रहे हो तो उसके लिए 500 रुपीज़। खैर हमारे पास तो अभी ड्रोन नहीं है, पर फिर भी जो लोग लाओगे उसके लिए 500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही वर्थ इट है, क्योंकि ऊपर जाके बहुत ही सुंदर ड्रोन शॉट्स मिलता है। मेरा तो ड्रोन ख़राब हो गया, क्या बताऊँ। देखते हैं अगर कुछ जुगाड़ लगा पाते हो तो चलो अभी चलते। अभी तो 3 किलोमीटर का सफ़र तय करना है ऊपर जाने के लिए। कई लोग सोचते हैं कि फीस क्यों, पर मुझे ये बात सबसे अच्छी लगी। इस फंड का इस्तेमाल रास्ते की मेंटेनेंस, सफाई और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए होता है। अगर हमें इतने खूबसूरत रास्ते और साफ सुथरा माहौल मिल रहा है तो इतना तो बनता है। यहाँ पे जगह जगह कुछ रूल्स वगैरह लिखा हुआ है, जैसे
जो पैदल मार्ग है उसी पे ही चले, प्लास्टिक वगैरह डस्टबिन में ही फेंके, जो कि ऑब्वियसली फेंकना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, और आग वाग मत जलाओ। इस ट्रेल में आपको जगह जगह ऐसे शेड्स बने हुए दिखेंगे जो कि आप बैठ के रेस्ट वगैरह कर सकते हो। तो हम भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहे थे। इस वैली का नाम है मंदाकिनी वैली, जो रुद्रप्रयाग की मंदाकिनी रिवर के नाम पे रखा गया है। ऊपर से व्यू देखने में बहुत ही सुंदर और हरा भरा लग रहा है। यहाँ पे आपको जितने भी पेड़ दिख रहे हैं ज़्यादातर बुरांस के पेड़ है। अभी तो बहुत ही कम फूल दिख रहे हैं, पर अप्रैल मार्च में पूरा भरा हुआ रहता है, तब बहुत सुंदर लगता होगा। अभी तो मई का महीना है तो थोड़ा कम हो चुका है। कहाँ से आए हो आप? चैनल बता दो यार। रुड़की। हम रुड़की हरिद्वार से आए। अच्छा, ऊपर भीड़ है? नहीं है। आराम से दर्शन, बहुत अच्छे अच्छा, दर्शन अच्छा। हुए हैं, बहुत आराम से। अंडररेटेड जगह है ये। हाँ, रास्ता भी अंडररेटेड ही रहनी हाँ, चाहिए, और हाँ, ये तो अंडररेटेड रहनी चाहिए। केदारनाथ वाला ना हाल ना हो। वही देखते। साफ सफाई अच्छी है। अच्छी है, बढ़िया एकदम। ठीक है। वैसे तो आज संडे है, फिर भी उतना ADB एक्सप्लोरर, वैसे तो आज संडे है पर फिर भी उतना भीड़ अभी तक दिखाई नहीं दिया। कुछ बंदे मिले जो कि रुड़की से आए हैं, वो लोग भी बता रहे हैं कि ऊपर भी उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो अंडररेटेड जगह है, इसीलिए अभी तक उतना पॉपुलर नहीं बना, पर फिर भी साफ़ सफाई भी अच्छी है और साफ़ सफाई अच्छी रखनी भी चाहिए। यहाँ वहाँ प्लास्टिक वगैरह मत फेंको। तो देखते। और यहाँ पे घोड़े खच्चर के भी ऑप्शन है। ट्रेल देख के लग रहा है कि उसके ज़रूरत उतना नहीं पड़ने वाला है। अगर पैर वैर में चोट लगी तो अलग बात है, पर मैंने देखा कि बहुत सारे एजेड आंटियाँ भी जा रहे हैं पैदल। इस ट्रैक का ज़्यादातर हिस्सा घने जंगल से होकर गुजरता है, इसीलिए धूप होने के बावजूद भी ट्रैकिंग करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। कुछ देर ऊपर चढ़ने के बाद ही आपको यहाँ से ही मंदिर दिखाई देने लगता है। मैं दिखाता हूँ जूम करके। वो रहा मंदिर, और यहाँ से स्नोकेप माउंटेन्स भी ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। तो हमें वहाँ जाना है अभी इधर से। ये ट्रेल अभी तक मुझे बहुत ही ईजी लग रहा है, मतलब डिफ़िकल्ट ट्रैक तो बिल्कुल ही नहीं है, बेसिक है, कोई भी आ सकता है। जगह जगह पे मार्ग भी लगा हुआ है, तो भटकने का भी कोई चांस नहीं है। कुछ कुछ जगह पे शॉर्टकट है बहुत सारे। यहाँ से आपको बहुत सारे होटल वगैरह मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट वगैरह। और ये जो देख रहे हो ये है कार्तिक स्वामी का धर्मशाला, और बाकी ये दुकानें हैं बहुत सारे खाने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। उत्तराखंड के ज़्यादातर मंदिर के एंट्री पॉइंट पर आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखेगा जहां उस जगह की हिस्ट्री और डिटेल्स लिखी होती है। तो यहाँ से मंदिर का रास्ता शुरू होता है, यहाँ से सीढ़ी स्टार्ट होता है, जो कि 380 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा हमें एकदम ऊपर तक जाने के लिए। लगभग पहुँच ही गए, बस ये है सबसे टफ पार्ट इस ट्रैक का। तो चलो धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ते और आपको दिखाते हैं कार्तिक स्वामी टेम्पल और वहाँ का नज़ारा। देखो सीढ़ियाँ चढ़नी तो बहुत सारी है, पर ऐसा नहीं है कि बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। बीच बीच में ऐसे प्लेन पैच बने हुए हैं और सीमेंट के स्लैब बने हुए हैं रेस्ट करने के लिए। मज़ा तो आ रहा है, धूप भी है और उतना ज़्यादा मतलब तेज़ भी नहीं है। वैसे तो अभी थोड़ा सा बादल दिख रहा है, माउंटेन्स दिख नहीं रहा है। देखते ऊपर जाके शायद क्लियर हो जाएगा। बहुत दिनों बाद ऐसे ट्रैक कर रहे हैं, बहुत दिनों बाद मतलब मेरा तो 2 महीने बाद भी अगर ट्रैक करूँ तो भी बहुत दिन लगता है। तो यहाँ से खड़ी चढ़ाई है, ये सीढ़ी लगभग 100 सीढ़ियाँ होंगी। नज़ारे भी वैसे ही मिलने वाला है ऊपर से। ये देखो, ये पीछे वहाँ से खड़ी चढ़ाई शुरू हुई है और यहाँ पे कुछ कुछ बुरांस के फूल अभी भी है। ये देखो मेरे पीछे इस पेड़ में 2-3 बुरांस के फूल दिख रहे हैं मुझे, और हमें जाना है वहाँ ऊपर। खैर 2 घंटे की चढ़ाई के बाद फाइनली हम पहुंच गए कार्तिक स्वामी टेम्पल। यहाँ से जो नज़ारे दिख रहे हैं उन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है। खुशकिस्मती से यहाँ भीड़ भी कम थी, तो हम सुकून से दर्शन किए। भगवान कार्तिकेय के बारे में आपने सुना ही होगा। गणेश जी कार्तिक स्वामी
जो पृथ्वी की पहले परिक्रमा करेगा पहले पूजा उसी की होगी। गणेश जी ने तो माता जी की परिक्रमा, माता पिता जी की परिक्रमा की, वही ब्रह्मांड माना गया। भगवान कार्तिकेय पूरे ब्रह्मांड से घूम करके जब अपने माता पिता के पास आए तो उन्होंने देखा गणेश जी की पूजा भी पहले हो रही है, गणेश जी की शादी भी हो गई थी। फिर उन्होंने अपना मांस अपने माता पिता को समर्पित कर दिया और उसके बाद भगवान कार्तिकेय क्रोध पर्वत में विराजमान हुए। यहाँ पे आपको एक बोर्ड दिख जाएगा जहाँ पे सारे पर्वत के नाम लिखे हुए हैं। पीछे वहाँ पे जो पर्वत आपको दिखेंगे उसका ही नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी तो थोड़ा बहुत दिख रहा है, वहाँ ये रेंज दिख रहा है, इधर चौखंबा वगैरह है वो अभी बादल से ढका हुआ है। मंदिर वहाँ ऊपर है, मंदिर से आप यहाँ इस रास्ते से वहाँ तक जा सकते हो, वहाँ से भी बढ़िया व्यू मिलता है। एक बार दिखा देता हूँ, ये देखो पूरा 360 डिग्री व्यू मिलता है। वैसे तो माउंटेन ये वाला ही दिख रहा है सिर्फ, नहीं तो अगर ये क्लियर रहता तो पूरा एक 360 डिग्री व्यू मिलता आपको यहाँ से, जो कि काफ़ी सुंदर लगता। तो अभी चलो नीचे उतरते, वहाँ धर्मशाला के पास जो रेस्टोरेंट वगैरह है वहाँ पे कुछ खाना वाना खाएंगे, फिर नीचे कनक चौरी उतरेंगे। ये ट्रिप अच्छा लगा, खाना उससे भी अच्छा। क्या खा रहे हो? मैं खा रही हूँ मिक्स दाल चावल भात। झोई भात। पता नहीं, दाल चावल है, उसमें सारी सब्जियां हैं। मैं कढ़ी चावल ऑर्डर किया है, तो देखता हूँ कढ़ी चावल कैसा रहता है। वैसे ये है दुकान और यहाँ पे एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे ऐसे सीटिंग एरिया है जहाँ पे बैठ के खाना वाना खा सकते हो। भैया कढ़ी चावल दे दीजिए एक। ठीक है, चलो देखते हैं। तो कढ़ी चावल ऑर्डर किया है, देखते हैं कैसा टेस्ट हो रहा है। सही हो रहा है। कितने की प्लेट है भाई साहब? पता नहीं, ऑर्डर तो कर दिया है, कितने की प्लेट है पता नहीं। कितने की है पता नहीं। आपको मंदिर कैसा लगा ऊपर? अच्छा था। मंदिर तो बढ़िया था, पर थोड़ा बहुत क्लाउड था, नहीं तो पूरा रेंज दिखता। सही है फिर भी। आप दोबारा आना चाहोगे यहाँ पे? गाज यहाँ पर थोड़ी सी चम्मच की शॉर्टेज है। हाँ चम्मच चम्मच अपने घर से लेकर आना। नहीं वैसे सही था। आलू की सब्जी बताओ कैसी है? आलू की सब्जी ये अच्छा है। चावल तो चावल जैसा ही है। चावल तो चावल है। तो अभी कढ़ी चावल खा के हम नीचे उतर रहे हैं। अभी 1:30 बजने वाला है। आई थिंक 2 बजे से पहले नीचे पहुंच जाएंगे। हम लोगों ने स्टार्ट किया था 10 बजे, तो 4 घंटा मान के चलो, 4 घंटे में आपका ये पूरा ट्रैक कंप्लीट हो जाता है। बाकी ट्रैक तो बढ़िया था, रास्ता भी बहुत खूबसूरत है और ऊपर जाके व्यू भी बढ़िया मिला। ये ट्रैक कोई भी कर सकता है, तो मेरे वीडियो देख के जो लोगों को लग रहा है कि यहाँ का प्लान बना सकते हैं तो ज़रूर बनाओ। बहुत बढ़िया ट्रैक है और बहुत इजी भी है। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना। अगर और भी कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक पहुँच पाए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।